पिछले 3 दिनों से शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा था, जो लाल निशान निवेशकों को डरा रहे थे, फाइनली गुरुवार को वहां से एक बड़ी राहत की खबर आ गई है। बाजार में गुरुवार को बुल्स वापस लौट आए हैं और सेंसेक्स निफ्टी में शानदार रिकवरी देखने को मिली है। जहां पिछले 3 दिनों में निवेशकों के करीब 22 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, वहीं आज सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स करीब 440 पॉइंट और निफ्टी 160 पॉइंट से ज्यादा उछल गया। लेकिन सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में तो अभी भी तनाव है। ईरान और इजराइल की जंग की खबरें आ ही रही हैं, तो फिर अचानक से ये तेजी क्यों? क्या बाजार को कहीं से राहत के संकेत मिले हैं? क्या ये सही वक्त है पैसा लगाने का? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तक। सुबह करीब 10 बजे के आसपास सेंसेक्स लगभग 470 अंक चढ़कर 79,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी 50 करीब 160 अंक उछलकर 24,640 के आसपास पहुंच गया। 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद ये वापसी आई है। बीएसई के 30 शेयरों में से 16 में तेजी थी, 14 में गिरावट। रिलायंस करीब 3% चढ़ा, एनटीपीसी 2% से ज्यादा ऊपर रहा। टाटा स्टील में भी मजबूती दिखी। हालांकि एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में थोड़ी कमजोरी रही। खबर शूट होने तक निफ्टी 50 0.38% की तेजी के साथ 24,596 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहीं बीएसई सेंसेक्स 0.32% की तेजी के साथ 79,375 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब सवाल है कि ऐसा क्या बदला मार्केट सेंटीमेंट में? सबसे पहली वजह है वैल्यू बाइंग। पिछले 3 सत्रों में निवेशकों की करीब 22 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू मिट चुकी थी। जब बाजार इस तरह गिरता है तो कई अच्छे और बड़े शेयर आकर्षक वैल्यूएशन पर आ जाते हैं। यही हुआ भी। निवेशकों ने लार्ज कैप और क्वालिटी स्टॉक्स में निचले स्तर से खरीदारी शुरू करी, यानी घबराहट के बाद अब सस्ते में खरीदारी की रणनीति दिखी। दूसरी बड़ी वजह है ग्लोबल संकेत सुधरे हैं और इसे ही सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स आई है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बातचीत की संभावना बन सकती है। इसके बाद एशियाई बाजारों में भी तेजी रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी जोरदार उछला, जापान और हांगकांग में भी मजबूती रही। अमेरिका में भी रात को मिला जुला लेकिन स्थिर संकेत मिले और अगर तेल की सप्लाई बिना रुकावट चलती रही तो बाजार का डर थोड़ा और कम हो सकता है। तीसरी वजह रही रिफाइनरी के शेयरों में तेजी। रिलायंस जैसे रिफाइनरी शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। खबर आई है कि चीन ने अपने बड़े रिफाइनर से डीजल और पेट्रोल के एक्सपोर्ट को रोकने को कहा है। इससे एशिया में रिफाइनिंग मार्जिन मजबूत हो सकते हैं और भारत की रिफाइनरी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। यही कारण है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में करीब 3% से ज्यादा का उछाल आया। चौथी वजह है डर का कम होना। इंडिया विक्स, जिसे बाजार का डर सूचकांक कहते हैं, करीब 10% गिरकर 19 के आसपास आ गया। इसका मतलब है कि घबराहट का स्तर थोड़ा कम हुआ है। हालांकि ये अभी भी सामान्य से ऊपर है, यानी अस्थिरता बनी रह सकती है। पांचवी वजह है रुपए का संभलना। रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 51 पैसे मजबूत होकर 91.50 के आसपास आ गया है। याद रखिए कि कल ही ये रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब ही पहुंचा था। ये रिकवरी बाजार को थोड़ा भरोसे देती है। मार्केट स्ट्रेटजीज के मुताबिक निफ्टी का 24,450 के आसपास बंद होना पॉजिटिव संकेत है। अब 24,840 का स्तर ऊपर की ओर देखा जा रहा है, लेकिन 24,625 एक मजबूत रेजिस्टेंस हो सकता है। नीचे की तरफ अगर 24,370 टूटता है तो फिर 24,000 से 24,550 की रेंज दोबारा दिख सकती है। मतलब अभी भी ट्रेंड पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन गिरावट की आशंका फिलहाल कम दिख रही है। गुरुवार सुबह को बाजार की सेक्टर वाइज तस्वीर देखें तो एफएमसीजी, आईटी और टेलीकॉम में हल्की कमजोरी रही, लेकिन ऑयल एंड गैस, फार्मा, ऑटो, बैंकिंग और फाइनेंस, इन सेक्टरों में अभी मजबूती दिखी है। यानी कि बाजार का मूड ब्रॉड बेस्ड रिकवरी जैसा रहा। अब आगे सबसे बड़ा फैक्टर कच्चे तेल की कीमतें हो सकती है। अगर तेल में अचानक उछाल आता है या जंग का दायरा बढ़ता है तो बाजार फिर दबाव में आ सकता है। लेकिन अगर सप्लाई सामान्य रहती है और तनाव बातचीत की तरफ बढ़ता है तो बाजार धीरे धीरे स्थिर हो सकता है। ऐसे में अब आगे निवेशकों के लिए क्या रणनीति हो सकती है? तो निवेशकों को एक मुश्त बड़े दाव से बचना चाहिए। धीरे धीरे क्वालिटी शेयरों में चरणबद्ध निवेश बेहतर तरीका हो सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि न्यूज ड्रिवन वॉलेटिलिटी को समझना जरूरी है। हर हेडलाइन पर पोर्टफोलियो नहीं बदलना चाहिए। तो कुल मिलाकर गुरुवार की तेजी राहत है, लेकिन अनिश्चितता अभी टली नहीं है। बाजार जंग की हर खबर पर प्रतिक्रिया देगा। आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो उतार चढ़ाव रास्ते का हिस्सा है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो सतर्क रहना जरूरी है। अब आप बताइए कि आप इस समय क्या कर रहे हैं? होल्ड, खरीदारी या वेट कर रहे हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तक।